नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से सवाल उठाए गए और कांग्रेस के एक और नेता ने सबूत मांगा है। कांग्रेस के उस नेता का नाम है राशिद अल्वी। राशिद अल्वी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि फौज पर भरोसा है लेकिन केंद्र सरकार पर नहीं। इससे पहले आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पार्टी ने उनके बयान को निजी बताते हुए उस बयान से किनारा कर लिया था। हालांकि उसके बाद दिग्विजय सिंह नहीं रुके थे और ट्विटर के माध्यम से लगातार हमलावर थे। अब अल्वी की तरफ से भी बयान आया, सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सामने लाए जाएं, ये कहना है राशिद अल्वी का। सरकार कह रही है कि हमारे पास वीडियो है, और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वीडियो दिखा दो तो छुपाने की क्या जरूरत है? आपने कहा क्यों कि हमारे पास वीडियो है? या तो आप देश से माफी मांगिए और आप कहिए कि हमारे पास वीडियो नहीं है। ये सवाल अमित शाह जी से है। आपने कहा था 250-300 लोग मारे गए। हमारा सवाल, अब सुषमा जी हमारे बीच नहीं, उन्होंने कहा था कि हमने ऐसी जगह स्ट्राइक की है जहां कोई आदमी न मारा जाए। हमारा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से है, जिन्होंने कहा था कि 400 लोगों को मारा है। तो एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग, उस पर सवाल, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पर मौका गणतंत्र दिवस का और लगे धार्मिक नारे। ये धार्मिक नारे जब लगे उसके बाद अब विवाद बढ़ चुका है। एएमयू में गणतंत्र दिवस का मौका था, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। एनसीसी कैडेट छात्रों की ये नारेबाजी थी और धार्मिक नारेबाजी पर वाइस चांसलर ने कहा कि जब नारे लगे तब वीसी भी मौजूद थे। धार्मिक नारेबाजी पर कार्रवाई होगी, यह भी कहा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैडेट्स की यूनिफॉर्म में नजर आते ही एनसीसी स्टूडेंट्स और इनकी तरफ से की गई धार्मिक नारेबाजी, जिसे लेकर विवाद बढ़ चला है। तो गणतंत्र दिवस के इस मौके पर धार्मिक एजेंडे को फैलाने की कोशिश की गई, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिसके बाद अब कार्रवाई की बात भी की जा रही है। एएमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। दरअसल 26 जनवरी के मौके पर हर साल की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों से लेकर प्रोफेसर्स और कुलपति भी शामिल हुए। कई तरह के कार्यक्रम हुए, छात्र नेताओं ने भी भाषण दिए, लेकिन विवाद तब बड़ा हुआ जब एएमयू के प्रांगण में एनसीसी की वर्दी में धार्मिक नारेबाजी की गई। खबर यह है कि इस मौके पर एएमयू जिंदाबाद के नारों के साथ अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज ने हर किसी को चौंका दिया। इस विवाद ने एएमयू को एक बार फिर से विवादों के सेंटर में ला दिया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अलीगढ़ के एसपी ने नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धर्म का दंगल होता हुआ नजर आया। क्या कुछ हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आइए उससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने झंडा फहराया। सबसे पहले ये तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद
गणतंत्र दिवस के मौके पर यह झंडा फहराया गया। एक तरीके का कार्यक्रम चल रहा था, ये एक नॉमिनल कार्यक्रम है। एएमयू में इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन जैसा कि हर जगह होते हैं 26 जनवरी पर हो रहे थे, लेकिन उस दौरान वाइस चांसलर की मौजूदगी थी और अचानक से धार्मिक नारेबाजी होने लगी। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाने लगे, जिसके बाद हर कोई चौंक गया। एएमयू का जो सर सैयद हॉल है उसमें अचानक से ये धार्मिक नारेबाजी होने लगी, नारेबाजी की आवाज सुनाई देने लगी और अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे बड़ी संख्या में। उस दौरान स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, टीचर्स भी मौजूद थे, यानी कि सबकी मौजूदगी में, वाइस चांसलर तक की मौजूदगी में यह धार्मिक नारेबाजी होती है। कई छात्रों ने उस दौरान मौके पर भाषण भी दिए, लेकिन नारेबाजी का सीक्वेंस उसके बाद सामने आया। एएमयू जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये वहां पर होता है कार्यक्रम के दौरान, और फिर धार्मिक नारेबाजी होती है, यानी कि अल्लाहू अकबर जैसे नारे प्रांगण में लगाए जाते हैं जब वहां पर स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स और खुद वाइस चांसलर तक मौजूद थे। यह पूरा घटनाक्रम 9 पॉइंट्स के जरिए आपने देखा कि आखिरकार होता क्या है एएमयू में। अब उसके बाद वहां पर जो थे एनसीसी के वर्दी में थे, एनसीसी कैडेट्स थे और धार्मिक नारेबाजी वो करते हुए नजर आए, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ गया और अब पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उन छात्रों के खिलाफ एक्शन ले। अब नारेबाजी पर एएमयू प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। अपडेट इसमें यह है, धार्मिक नारेबाजी जो हुई है, प्रॉक्टर वसीम अली का बयान आया है उसे लेकर। वो कहते हैं कि जांच कराई जा रही है और दोषी पर कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी ने नारेबाजी को गंभीरता से लिया है, ऐसा 100 साल में पहले कभी नहीं हुआ, यह भी बताया गया। मामला यह है कि प्रोग्राम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका था और ये लड़के बाहर निकल रहे थे। मेन जो एग्ज़िट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे, उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है, तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। वर्दी में ये लोग थे और जिनकी तरफ से नारेबाजी की गई। अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद, क्योंकि ऐसा 100 साल में पहले कभी नहीं हुआ, गंभीरता से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लिया है और संज्ञान लेने के बाद अब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रॉक्टर वसीम अली का ये स्टेटमेंट है कि पहले जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वहां पर हुई धार्मिक नारेबाजी, इस मामले में एक्शन ये हुआ है कि जो नारे लगाने वाला छात्र था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी मामले की जांच करेगी। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ये धार्मिक नारे लगाए गए थे और इसमें अल्लाहू अकबर के जो नारे लगे उसके बाद एक्शन लेते हुए अभी एक स्टूडेंट को, एक छात्र को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही आपसे थोड़ी ही देर पहले आपने सुना जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है, इसमें जो भी दोषी होगा जांच की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ ही एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इधर भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन मई के महीने में गोवा में होने वाला है और खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के माध्यम से भारत ने जो निमंत्रण भेजा, पाकिस्तान की तरफ से उस पर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर जो गहमा गहमी चल रही थी, उसी बीच पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं चल रही है, यानी कि इसे क्लियर कर दिया है हिना रब्बानी खान ने। गुरुवार को हिना रब्बानी खान ने कहा कि जब से मौजूदा सरकार यानी कि शहबाज सरकार सत्ता में आई है, भारत से किसी तरीके की कोई बैक चैनल टॉक नहीं हुई है। उनका यह बयान भारत की तरफ से पाकिस्तान के
एससीओ में निमंत्रण भेजे जाने के ठीक एक दिन बाद सामने आया। अगर कभी कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है जिसमें इंडिया पाकिस्तान की डिमांड्स के ऊपर आता है विद ऑल ऑफ दीज क्वालिफायर्स, पाकिस्तान की हमेशा, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जाते हैं जी, वजीर आजम साहब जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज क्यों नहीं करते, आप इंडिया के साथ पीस के ऊपर चढ़ते क्यों नहीं है, की राह पे चलते क्यों नहीं है। तो हमारा उनको जवाब यह है कि आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए वो क्या है। वो फाइटर जेट्स हैं हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971, फॉर द फर्स्ट टाइम। वो मैसेजेस हमें जो आ रहे हैं वो तो सारे कन्फ्लैग्रेटरी हैं, अपनी ही बनाई हुई नॉर्मेटिव नैरेटिव्स के में फंस तो ना जाए ना। इस रीजन को अनलीश करने में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपकी दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसेट दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान के पीएम यानी कि शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाए थे, उसके बाद भारत ने उदारता दिखाते हुए गोवा में होने वाले एससीओ समिट में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के जरिए भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को न्योता भेजा। यह सम्मेलन मई में आयोजित होना है, लेकिन आपको पाक पीएम शहबाज शरीफ का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भारत से बातचीत की अपील की थी। We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सगाई के बाद तिरुपति में तिरुमाला हिल्स के ऊपर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में दोनों ने पूजा की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार बहुत ही जल्द बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को नौकरी देगी। सरकारी नौकरी की घोषणा सीएम योगी ने गुरुवार को की है। सीएम योगी ने कहा कि 2 खिलाड़ियों ललित उपाध्याय और विजय यादव को राजपत्रित अधिकारी के तौर पर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। जल्द ही अन्य खिलाड़ियों को भी नौकरियां दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए ओलंपिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने की दिशा में काम किए गए। सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही खिलाड़ियों और नई सरकारी नौकरियों को अवसर दिए जाएंगे।